गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शुभ प्रभात। आज रसों की पावन बेला में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। कल बताया गया था कि जो है स्थायी भाव और विभाव क्या होते हैं। आज की क्लास में आपको बताएंगे अनुभाव और संचारी भाव। तो अनुभाव क्या होता है? अनुभाव का अर्थ होता है पीछे अर्थात बाद में। अनुभाव का अर्थ होता है पीछे अर्थात बाद में। स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है तुम्हारे मन में, वही तो अनुभाव है। जिसे स्थायी भाव तो वो होता है जो लंबे समय तक, अनुभाव वो होता है जो क्षणिक होता है। कैसा होता है? क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए उत्पन्न होता है तुम्हारे हृदय में और उसके बाद फिर वो चला जाता है। जैसे कि आपने किसी विषधर को देखा, सर्प को देखा, सर्प को देखा और डर गए, डर के मारे चिल्लाने लगे। तो जो डर है वो स्थायी भाव है, लेकिन जो चिल्ला रहे हैं, डरने के बाद जो चिल्ला रहे हैं, वही तो अनुभाव है, क्योंकि वही तो क्षणिक है और डर तो हमेशा बने रहेगा। चिल्लाना क्षणिक होगा। ठीक उसी प्रकार से अनुभाव चार प्रकार का होता है। एक होता है आपका सात्विक अनुभाव, आपने रसों में देखा होगा लेकिन आपको ये पढ़ने को नहीं मिला होगा। मैं इस रसों की बेला में आपको बता रहा हूं, जो मन में आए भाव के कारण स्वयं प्रकट होता है वह सात्विक अनुभाव होता है। जैसे हमने कोई अच्छी सी चीज देखी या कोई बुरी सी चीज देखी, जैसे मैंने विषधर को देखा, सर्प को देखा, तो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ क्या? मन के अंदर डर उत्पन्न हुआ। जो डर है वो सात्विक है, जो स्थायी है वही सात्विक है, और जो उत्पन्न हुआ वही सात्विक अनुभव है। क्योंकि जो हमारे अंदर किसी चीज को देख करके क्या कहता है? स्वयं प्रकट हो जाए, मतलब बताने की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकट होता है, वही तो सात्विक होता है। और दूसरा होता है कायिक अनुभव। शरीर में होने वाले अनुभव कायिक अनुभव होते हैं। जैसे आपने कोई सुंदर दृश्य देखा और आपका हृदय बिल्कुल गदगद हो गया। आपने कोई अच्छी चीज देखी, उसको मन ही मन प्राप्त करने की इच्छा करने लगे, प्राप्त भले ना हो लेकिन मन ही मन प्राप्त करने की, तो शरीर से होने वाले अनुभव कायिक अनुभव कहलाते हैं। किसी सुंदर नायक ने सुंदर नायिका को देखा और उससे मिलने की इच्छा होने लगी, तो एक कायिक अनुभव हो गया। अब अगला अनुभव आता है वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव काव्य में नायक नायिका के द्वारा भाव की जो दशा होती है, जो वचनों के बोले जाने पर परिवर्तन होता है, वही जो होता है वाचिक अनुभव होता है। जैसे नायक नायिका का दृश्य आपने देखा, नायक नायिका के भाव को देखा कि कोई ऐसा दृश्य आ गया और जो नायक नायिका को ज्यादा दुख प्रदान कर रहा है, उसे उसकी वाणी से सुन करके उसको ज्यादा उसकी दशा जो है, उसकी दशा क्या है? दुख हो रहा है और यह सुख हो रहा है। जैसे नायक नायिका हो या कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे आपने कोई शेर देख लिया, एकदम आपने कॉमन सी चीज, आपने शेर को देख लिया। शेर को देखने के बाद आपके मन में जो हड़बड़ाहट होगी, वचनों में जो हड़बड़ाहट होगी, बोलने में जो हड़बड़ाहट होगी, वही तो वाचिक अनुभव है और वो क्षणिक होगी, वो क्षणिक होगी। तो वही तो आपका जो परिवर्तन होगा वही है। फिर है आहार अनुभव। नायक नायिका की वेशभूषा, उसके जो वेशभूषा प्रदर्शित करती है वो आहार्य अनुभव कहलाता है। जैसे कोई दृश्य हो, नायक नायिका जो होती है वो सुंदर होती है। सुंदर इसलिए होती है वो दूसरे को आकर्षित करती है। अगर सुंदर नहीं होती है तो अनेक प्रकार के लेप लगा लगा करके उसको सुंदर बनाया जाता है। तो जो उसकी वेशभूषा की सज्जा धज्जा को दर्शाता है, वही तो वे आहार्य अनुभव है। सांकेतिक भाषा में बात कर लेना, मतलब कोई ना जान पाए और आपस में बात कर लेना। क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चे से सांकेतिक भाषा में बात कर लेता है, जबकि टीचर नहीं उस चीज को समझ पा रहा है, तो आहार्य अनुभव है। अनुभव जो अर्थात अस्थायी भाव के पीछे होते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पिछली बार बोर्ड परीक्षा में सात्विक अनुभाव का एक एग्जाम्पल पूछा गया था। तो जो हमारे मन में आए भाव को स्वयं प्रकट कर देता है। हमारे मन में जो भाव है हम तुरंत प्रकट कर दें,
जो हमारे अंदर भाव हो रहे हैं उनको प्रकट कर दे, वो होता है सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव वो होता है जो हम शरीर के द्वारा प्रकट करें। सांकेतिक भाषा में हमने किसी से इशारा कर दिया, आंखों आंखों में इशारा हो गया, मिलने का समय हो गया यानी जाने का समय हो गया। वाचिक अनुभव किसी ऐसे दृश्य को देखना, डर उत्पन्न हो जाए और आपकी वाणी में हड़बड़ाहट आ जाए। आप कोई ऐसे दृश्य को देखो, ऐसे वस्तु को देखो, ऐसे जीव को देखो, ऐसी घटना देख लो जिससे आपको दुख और सुख का अनुभव होने लगे, तो वाचिक। आहार अनुभव वो होता है जिसमें नायक नायिका की सुंदरता और वेशभूषा का वर्णन किया जाता है। 1 मिनट इसका नोट्स बना लो, मैं तब तक साइड हो जा रहा हूं। हो गया। अगला पॉइंट आया है अनुभव के बाद संचारी भाव। संचारी भाव वह भाव होता है जो केवल थोड़े समय के लिए उत्पन्न होता है और फिर वह समाप्त हो जाता है। बात सुनिएगा, संचारी भाव वह भाव होता है जो केवल थोड़े समय के लिए हमारे अंदर उत्पन्न होता है और फिर वह समाप्त हो जाता है। फिर समाप्त हो जाता है। 1 स्टार लगाने वाला पॉइंट है जो बोर्ड की परीक्षा में, यूपीपी की परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में 3 बार पूछा गया कि यह स्थायी भावों की पुष्टि करने में सहायक होता है। पूछा जाता है कि कौन सा भाव स्थायी भावों की पुष्टि करने में सहायक होता है, तो आपका आंसर होगा संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, जो आपके किसी ना किसी बुक में आपको मिल जाएंगे, वहां से नोट्स कर लेंगे। लेकिन यहां से पूछा केवल यही जाता है कि स्थायी भावों की पुष्टि करने में कौन सा सहायक है, तो आपका ये पॉइंट हो गया कि यह स्थायी भावों की पुष्टि करने में सहायक है। कौन? संचारी भाव। और पूछा जा सकता है कि लाइन देकर के कि यह कितने समय के लिए होता है, या मात्र थोड़े समय के लिए होता है फिर स्वयं समाप्त हो जाता है। कभी कभी पूछ लिया गया इसकी संख्या कितनी है, 33 है। तो आज संचारी भाव, सबसे पहले हमने बताया स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। अब आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, बाय बाय।